आज जनहित की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील सील हो चुकी है। कल देर रात ये ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही दी है। भारत पर हैवी टैरिफ थोपने वाले ट्रंप ने खुद इससे पीछे हटने और टैरिफ को घटाने का बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने बताया कि भारत के शक्तिशाली और सम्मानित नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है और अमेरिका ने भारत पर लगाया टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखेंगे, इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले इसका असर जानें। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सुबह जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी मोदी के नारे गूंजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मोदी मोदी की ये गूंज वैश्विक स्तर पर भी सुनाई दी। कई देशों ने डील की जमकर तारीफ की है। इसके पहले ईयू से ट्रेड डील और अब यूएस से ट्रेड डील। सुखद संकेत देश के बाजार में भी पहुंच गया और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पूरी दुनिया पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत का लोहा मानती है। आज इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तरीके से तारीफ की गई। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस संयम का परिचय अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर दिया वो अभूतपूर्व रहा। उसके बाद पूरा देश इसे सुपरहिट डील मान रहा है। फिर भी देश में दो तरह का माहौल बन रहा है, जिसमें एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ डर फैलाया जा रहा है। कुछ समय पहले जब अमेरिका ने भारत पर हैवी टैरिफ लगाया था तो एक पक्ष ऐसा माहौल बना रहा था मानो भारत की खुशहाली की खेती सूख रही हो। विपक्ष की ओर से लगातार इस बाबत सवाल पूछे जाते रहे, सरकार को कमजोर बताया जाता रहा। और अब जब अमेरिका से ट्रेड डील पक्की होने की खबर आई तो दूसरा पक्ष जश्न मना रहा है, इसे ऐतिहासिक मौका करार दे रहा है। उनका कहना है कि भारत आज वो देश नहीं है जो डर के आधार पर डील करे और शोर के आधार पर फैसले बदले। सरकार के मुताबिक ये ट्रेड डील किसी जल्दबाजी का नतीजा भी नहीं, बल्कि महीनों की बातचीत, कठिन मोलभाव और भारत के हितों को प्राथमिकता में रखकर बनाई गई सहमति है। इस खबर के दो पक्ष हैं और आप जानते हैं कि जनहित में हम न डर बेचते हैं न सपने। हम सिर्फ खबर बताते हैं जो तथ्यों की कसौटी पर पूरी तरह से सही हों। वो सच जिसे जानना जनहित में देश के हमारे दर्शकों का अधिकार है। और सच ये है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लॉक हो चुकी है। महीनों तक जिस टैरिफ को लेकर बवाल था उसके सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। सबसे पहले सरकार का पक्ष सुने, इस डील को लेकर किस तरह का उत्साह है। अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। कूटनीति के कई पक्ष, कई पहलू होते हैं और हर चीज़ पर, हर बिंदु पर बहुत बारीक चर्चा की जाती है। ऐसे में कम से कम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत को एकजुट दिखना चाहिए। इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। जितनी प्रशंसा करे प्रधानमंत्री जी के धैर्य की, जितनी प्रशंसा करे उतना ही कम है। अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया था तो खुश थे वो लोग, लेकिन आज जब सही मायने में खुश होना चाहिए कि यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इतिहास रचने वाले हैं, उन पर भी खुशी मनाने की बजाय विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। तो सरकार इसे नई आर्थिक रफ्तार देने वाला डील बता रही है और डील का ऐसा ही जोरदार स्वागत सरकार के साथ आज बाजार ने भी किया है। आज बाजार दिन भर खुशी से झूमता हुआ दिखा। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सोने और चांदी की चमक भी आज और बढ़ गई है। लेकिन उस उत्साह के उलट दूसरी तरफ यानी देश के विपक्षी खेमे में आज विलाप सुनाई दिया। कल तक जो मजाक उड़ा रहे थे कि अमेरिका से डील कब होगी, आज वही ये कहते हुए दिखे कि सरकार तो अमेरिका के आगे सरेंडर हो गई है। वो डील में सब कुछ काला बताने लगी। ये कहने लगी कि सरकार के ट्रंप के दबाव में कृषि क्षेत्र भी अमेरिका के लिए खोल दिया गया और रूस से दोस्ती तोड़ दी गई है। सुनिए।
इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज है। सरकार सरेंडर सरकार होगी और नरेंद्र तो सरेंडर 2.0 है टैरिफ। भारत के करोड़ों किसानों के पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है? अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि $500 बिलियन, भाई हमारी पूरी इंपोर्ट बिल तो $700 बिलियन है। तो ये $500 बिलियन कहाँ जाएंगे, क्या खर्च करेंगे, किस पे क्या खरीदेंगे? विपक्षी दलों के तमाम सवाल हैं। हालांकि आपको बताते चले कि रूस से तेल ना खरीदने की बात भारत की ओर से नहीं कही गई है और आज रूस से भी बयान सामने आया कि उसे भारत ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, जैसा कि अमेरिका की ओर से तेल की खरीदी को लेकर दावा किया जा रहा है। विपक्ष ने ट्रेड डील पर संदेह फैलाया। एक तरह से देखें तो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही रहे। ट्रंप की आदत से पूरी दुनिया वाकिफ है कि कोई भी ऐलान करने की जल्दबाजी में वो हमेशा रहते हैं और इतना भी सब्र नहीं रख पाते कि दूसरे पक्ष को भी वो साथ में ले लें। और ऐसा ही बीती रात भी देखने को मिला। सोमवार रात सबसे पहले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, सूचित किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। उसके बाद रात 10:30 पर ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी। पीएम मोदी से फोन पर चर्चा की बात कंफर्म की। इसके आगे पोस्ट में एक नहीं पूरे 6 ब्रेकिंग न्यूज ट्रंप ने अनाउंस किए हैं। पहला ये कि भारत रूस से तेल खरीदी बंद करने पर पूरी तरह से सहमत है। दूसरा, यूएस और वेनेजुएला से बहुत तेल खरीदने पर भारत राजी हो गया। तीसरा, भारत और अमेरिका में ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। चौथा, अमेरिका पारस्परिक टैरिफ 25% से 18% करने जा रहा है। और पांचवा, भारत भी टैरिफ और गैर टैरिफ बाधा शून्य कर देगा। छठी बड़ी खबर जो खुद ट्रंप के हवाले से सामने आई, मोदी ने $500 बिलियन के इंपोर्ट का वायदा किया है। छठे ऐलान में ट्रंप ने यह भी लिखा कि पीएम मोदी ने अमेरिका से क्या क्या आयात करने का वादा किया। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं भारत ने $500 बिलियन से ज्यादा के ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट खरीदने का वादा किया है। ऐसा इस पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बताया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आज प्रिय दोस्त, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। खुशी है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर टैरिफ 18% हो जाएगा। शानदार घोषणा के लिए भारत की ओर से ट्रंप को धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी इकोनॉमी और 2 बड़ी डेमोक्रेसी के साथ आने पर लोगों के फायदे की बात भी कही, लेकिन ट्रंप के सिर्फ एक ही ऐलान की पुष्टि की और वो था टैरिफ 18% करने वाला। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यूएस और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, इसकी भी पुष्टि नहीं की। अमेरिका से कृषि में भी आयात करेगा, इस खबर की भी पुष्टि नहीं की गई है। इसके बाद अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग ने एक्स पर पोस्ट किया और उनकी ओर से लिखा गया, हमारे अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर से काम करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद। यूएस इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे। भारत अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट के लिए जरूरी मार्केट है। रूरल अमेरिका में कैश बढ़ेगा। अमेरिका की कृषि मंत्री आगे लिखती हैं, खेती के लिए दर्जनों डील के अलावा अमेरिका फर्स्ट की जीत। यह अमेरिका के कृषि मंत्री की ओर से दावा किया गया है और इसी बात पर विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब कृषि सेक्टर बहुत संवेदनशील है तो क्या सरकार ने अपना वादा तोड़कर किसानों के हितों पर भी अमेरिका के साथ कोई डील कर ली? विपक्ष ने सवाल पूछे। आगे कहा कि अमेरिका के लिए कृषि क्षेत्र नहीं खोला है तो फिर ट्रंप कैसे दावा कर रहे हैं? उनके कृषि मंत्री उन्हें क्यों बधाई दे रही हैं? ट्रंप का दावा गलत है तो सरकार बोलती क्यों नहीं कि ये झूठ है? संसद में जेपी नड्डा ने समझाया है कि डील बहुत अच्छी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी जोड़ा कि विपक्ष इस मुद्दे पर जबरन भ्रम ना फैलाए।
विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। तरीका है दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर व्हेन द गवर्नमेंट इज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और निर्यात भी करता है। सिर्फ सोयाबीन और मक्का के उत्पादन में ही देश के तकरीबन 2 करोड़ किसान लगे हुए हैं। क्या अमेरिकी प्रोडक्ट आने से उन पर असर पड़ेगा? इसी तरह डेयरी सेक्टर में भारत अमेरिका से 3 गुना है। दुनिया में दूध की 1/4 जरूरत अकेले भारत ही पूरी करता है। 9 लाख करोड़ के डेयरी कारोबार से देश में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी उत्पादन और मिल्क प्रोडक्ट का हिस्सा 5% है। लेकिन सरकार की ओर से दावा किया गया कि अभी जब ट्रेड डील का ड्राफ्ट सामने नहीं आया तो विपक्ष का इस तरह शोर मचाना बेमानी है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते देखकर परेशान है और विरोधी दल इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। शाम को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सामने आए और उन्होंने तीखे अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। पीयूष गोयल की ओर से 3 बड़ी बातें कही गईं। विपक्ष देश विरोधी भ्रम ना फैलाए, भारत और अमेरिका जल्द ही पूरी डील के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, और तीसरी बात, किसानों के हितों से समझौता न हुआ है और न ही कभी किया जाएगा। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। एंड एज सून एज द फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डील इज inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. But I can assure the people of India, I can assure 140 crore brothers and sisters that this is a deal that will make every Indian proud. वैसे तो वाणिज्य मंत्री ने कह दिया कि जब डील का ड्राफ्ट सामने आएगा उसे पढ़ने के बाद ही इस पर किसी भी तरह के तर्क होने चाहिए। लेकिन जिस तरह किसानों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो अब एक्सपर्ट की राय सुन लेते हैं। क्या उन्हें भी लगता है कि कृषि क्षेत्र में अमेरिका से कोई भी रिश्ता हमें नुकसान पहुंचाएगा? पूरी जो डिबेट में किसानों को एक तरह से असहाय, गिरे हुए, सपोर्ट के लायक दिखाया जाता है, वो गलत है। आई थिंक हमारे किसानों पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। हमारी लेबर कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे कम है। इसका मतलब सीधे सीधे हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। हमारे किसानों को मौका देंगे तो वो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे किसानों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है यूएस में एक्सपोर्ट करने की। तो एक्सपर्ट की राय है किसानों के लिए भी ये डील काफी अच्छी है, लेकिन डील दोस्ती और सवालों ने आज सुबह से सियासी माहौल को पूरी तरह से गर्म कर रखा है। इस दौरान संसद भवन में कागज फाड़ कांड हो गया है। वो संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर हम सब कहते हैं, आज वहां मर्यादा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लोकतंत्र की आत्मा को चोटिल किया गया। संसद के सम्मान को कागज के टुकड़ों से कलंकित किया गया। पूरा घटनाक्रम आपके सामने रखते हैं। लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी की ओर दोपहर 2:14 पर और फिर दूसरी बार दोपहर 3:03 पर कागज के टुकड़े फेंके गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पहली बार स्पीकर की कुर्सी पर पीठासीन अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद तेन्नटी बैठे थे। दूसरी बार दिलीप सैकिया बैठे थे।
हंगामा करते हुए विपक्षी सांसदों ने कागज उछाले और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। गरिमा और मर्यादा इन सब के बीच तार तार होती रही। दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी, तब अध्यक्ष की कुर्सी पर कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी बैठे थे। राहुल गांधी कल के ही चीन वाले अपने विवादित भाषण को आगे बढ़ा रहे थे। उस दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने टोका टोकी की तो हंगामे का माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया। राहुल गांधी की बात पूरी नहीं हुई कि 2:11 पर पीठासीन अध्यक्ष की ओर से अगले वक्ता का नाम पुकार लिया गया। 3 विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी के समर्थन में बोलने से मना किया। इसके बाद सत्ता पक्ष के ही टीडीपी सांसद जब बोल रहे थे, तभी स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंके गए। सदन की कार्यवाही उसके बाद स्थगित हो गई। सदन की कार्यवाही जब 3 बजे फिर शुरू हुई, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव पेश किया जिन्होंने कागज उछाले थे। 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव जब पास हो गया तो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे दिलीप सैकिया की ओर कागज फेंके गए और इस तरह कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। जिन सांसदों को बजट सत्र के लिए अब पूरी तरह से बाहर किया गया है, उनके नाम आपको बताएं उसके पहले कागज फाड़ कांड की पृष्ठभूमि में आपको लेकर चलते हैं। दरअसल हुआ ये कि 2 बजे जब कार्रवाई चल रही थी, तभी पीठासीन अध्यक्ष को विपक्ष के एक सांसद ने यार कह दिया। इस पर कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी नाराज हो गए। सुना देते हैं वो हिस्सा आपको। What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No, you cannot address the chair by saying yaar. No. Please take back your words. You can't say chair yaar. No. You cannot. No. Honorable LOP standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, मणिक्कम टैगोर, किरण कुमार रेड्डी, गुरजीत औजला सहित कांग्रेस के 7 सांसद हैं और 1 सांसद लेफ्ट पार्टी के हैं। इन सभी को पूरे के पूरे बजट सत्र के दौरान निलंबित किया गया है। कागज कांड में इनका निलंबन हुआ। कुल 8 विपक्षी सांसदों को सदन की कार्रवाई से बाहर किया गया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया, नारेबाजी की। इसमें बाहर किए गए सांसदों के साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। अपोजिशन लीडर का बात करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये सरकार घमंड से और सत्ता का नशे में सरकार घूम रही है। सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। देश बेच दिया है और हमें सस्पेंड कराकर आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हो, ऐसा तो चलेगा नहीं। आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। नहीं चलेगा। तो देख लिया आपने सदन के भीतर और बाहर किस तरह की लड़ाई छिड़ गई है। अब कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा क्या और बरपेगा या कामकाज सुचारू ढंग से चल पाएगा? सरकार क्या इस हिस्से में कामयाबी लेकर आ पाएगी? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।